एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर। और आज के सेशन में हम क्लास 11th के मैथ्स को और आगे बढ़ाने वाले हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम क्लास 11th के मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3 यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ाई करेंगे, मतलब उसको अपन पढ़ेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर भी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, वो है आपके मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जनरली जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ इस्तेमाल होते हैं। पर फिर भी मैंने यहां पे ये कोशिश की है कि जो मिसलेनियस क्वेश्चन है सिर्फ आपके इन 3 फॉर्मूलों के बेसिस पे रहे, मतलब साइन a प्लस बी, कॉस a प्लस बी, टैन a प्लस बी, या फिर बीच में प्लस की जगह आप माइनस भी लगा सकते हो। और ये मिसलेनियस क्वेश्चन की सीरीज में पार्ट नंबर 3 है, यानी कि इस वीडियो से पहले आपके लिए मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाए थे। आई होप कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा होगा, क्योंकि दोनों ही पार्ट्स में हमने काफी सारे क्वेश्चन जो हैं डिस्कस किए थे। उम्मीद है आपने उसको जरूर देखा होगा। फॉर्मूले भी मैंने आपको याद रखना सिखाए थे, उन पे डिस्कशन भी हल्का बहुत किया था। तो उन पार्ट्स को अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपके सामने क्लास 11th की मैथ्स की प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, आप उस पर क्लिक करना और आपके सामने क्लास 11th की मैथ्स की प्लेलिस्ट खुल जाएगी। जो भी वीडियो नहीं देखी है उसको तुम आराम से अच्छे से देख लेना। बाकी ये तो जानते ही हो कि मैग्नेट ब्रेन्स वो प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेशन कंप्लीटली फ्री है, यानी कि यहाँ पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए किसी भी तरीके का पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, और ध्यान रखिएगा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके बन चुके हैं। देख लिया है तो अच्छा है, नहीं देखा है तो इतने टेंशन की बात नहीं है, आपको चीजें समझ में आएंगी जो मैं यहां पे डिस्कशन करूंगा। अब देखो, ये जो पार्ट 3 मैं आपके सामने लाया हूं, इस पार्ट 3 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पे लाया हूं जिन क्वेश्चंस में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करते हैं। आपको याद होगा जब मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन का पार्ट 1 बनाया था तो वहां पे ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपसे करवाए मैंने जिन क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री तो यूज हो रही थी, साथ में रेशियो प्रपोर्शन के भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे थे। और मैंने आपको बोला था कि मैथ्स में ऐसा ही होता है कि एक चैप्टर में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स भी यूज हो जाते हैं। और ये जो पार्ट 3 है ना, यहां पे ट्रिग्नोमेट्री तो यूज होगी ही होगी, साथ में ट्रिग्नोमेट्री के साथ यूज होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट होते हैं, उन सारी चीजों का यहां पे डिस्कशन है, यानी कि वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कुछ हमारे सामने ये है कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की वैल्यू उन्होंने हमें दी है कि वैल्यू हमारे पास a है, इसके साथ में उन्होंने हमें वैल्यू दी है cos अल्फा और cos बीटा की, उनके सम की वैल्यू b है। और वो कह रहे हैं कि पार्ट 1 को भी शो करो और पार्ट 2 को भी क्या करो, आप प्रूव करो। अब यहां पे पार्ट 1 और पार्ट 2 को हम प्रूव करने का बाद में सोचेंगे, पहले हम सोचते हैं कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को आप इन दोनों में, ये जो साइन अल्फा साइन बीटा है, cos अल्फा cos बीटा है, इसमें कैसे लगाते हैं। ऑल्दो इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उतना काम नहीं आने वाला, इनफैक्ट नहीं आएगा, अगले वाले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक का ज्यादा काम आएगा, पर फिर भी इसमें थोड़ा बहुत होल स्क्वायर वगैरह वाली चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हम देखेंगे जो दोनों चीजें हमें गिवन है ना, उन दोनों चीजों को पहले लिख लेते हैं। पहला क्या गिवन है भाई, पहला आपको गिवन है कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कितना है, वो a के बराबर है। तो लिख लो, पहली चीज आपको ये गिवन है कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये बीटा है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा b से, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, आपके स्मॉल a के बराबर है। इस इक्वेशन का आप नाम चाहे तो 1 रख दीजिए। अब यहां पे आपको यह करना है कि दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देना है। क्या करना है इस इक्वेशन में, दोनों तरफ होल स्क्वायर। तो आपने दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया, यानी कि आपने लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया, और आपने राइट हैंड साइड में भी क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। आपने यहां पे दोनों तरफ कर दिया है होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई, आ गई। अब ये देखो, साइन अल्फा और साइन बीटा का होल स्क्वायर है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो यहां पे मैं आपको एक आइडेंटिटी याद दिला देता हूं। कौन सी आइडेंटिटी, सुनना। एक आइडेंटिटी अपन पढ़ते थे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, बहुत अपन ने पढ़ा है। क्या आंसर देता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। याद आ रहा है क्या, ये आइडेंटिटी मैंने आपको बहुत बार पढ़ाई थी, आपने 9th में भी पढ़ी होगी। उसी आइडेंटिटी को हम यहां पे लगाएंगे। अब सर कैसे लगाओगे, अरे भाई यहां पे साइन अल्फा है, साइन बीटा है, उसका होल स्क्वायर है, तो ऐसा करो, तुम साइन अल्फा को x बोल दो और साइन बीटा को y बोल दो, तो लगा दो x
प्लस वाई का क्या होल स्क्वायर। आंसर क्या देगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूं कि आंसर मुझे देगा साइन अल्फा का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा, साइन बीटा का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर बीटा, और फाइनली देगा 2xy यानी कि 2 साइन अल्फा 2 साइन बीटा। तो फाइनली देगा 2 साइन अल्फा 2 साइन बीटा। अब इतनी छोटी छोटी चीजें आपको आनी ही चाहिए। आपने बोला कि भाई ये a स्क्वायर के बराबर हो गया। ये जो बनाना, इस इक्वेशन का भी अपन एक नाम रखेंगे। ऐसा करते हैं, अपन इस इक्वेशन का नाम रख देते हैं कि ये जो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। 3, अरे सर 2 कहां गया? तो 2 मालूम है कहां से निकालूंगा मैं? ये जो इक्वेशन है ना, मैं इसको 2 बोल रहा हूं, इसलिए मैंने उसको क्या बोल दिया है 3 बोल दिया है। अभी के लिए आप बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब मैं आपका अटेंशन ग्रैब करवाना चाहता हूं इक्वेशन 2 पे, जो कि आपको दिया गया है। भाई क्या है इक्वेशन 2? तो इक्वेशन 2 आपको दिया गया है, क्या दिया गया है कि कॉस अल्फा है और यहां पे आपके सामने कॉस बीटा है। ये किसके बराबर है? ये आपके स्मॉल बी के बराबर है। आप क्या करोगे दोनों तरफ? आप दोनों तरफ होल स्क्वायर करोगे। चलो कर दो भाई होल स्क्वायर। यानी कि आपने लिखा कि ये कॉस अल्फा है, या आपके पास कॉस बीटा है। आपने एलएचएस में भी होल स्क्वायर कर दिया, आपने आरएचएस में भी क्या कर दिया होल स्क्वायर कर दिया। अब यहां पे भी सेम टू सेम यही आइडेंटिटी लग जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली। तो चलो लगा दो। तो आंसर लिखता हूं मैं, आंसर होगा कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर होगा कॉस स्क्वायर बीटा, और फिर होगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा मल्टीप्लाइडेड बाय कॉस बीटा। आई होप ये आइडेंटिटी आपको समझ में आ रही है। ये आपने क्लास 9th में सीखी है, इसीलिए मैं इसमें ज्यादा इलेबोरेशन नहीं करूंगा। और इस इक्वेशन का नाम आप इक्वेशन 4 रख सकते हैं। तो इस तरीके से 4 इक्वेशन आपके सामने आ चुकी है। फर्स्ट और सेकंड तो गिवन था, और हमने तीसरी और चौथी बनाई है। अब हमें तीसरी और चौथी इक्वेशन के साथ काम करना है। तो चलो देखो जरा कैसे काम करेंगे अपन, एकदम ध्यान से देखना। मैं वापस से यहां पे इक्वेशन नंबर 3 को लिखता हूं। भाई क्या था इक्वेशन नंबर 3? ये था इक्वेशन नंबर 3। चलो लिखते हैं इसको। तो इक्वेशन नंबर 3 कुछ ऐसा था कि यहां पे आपके सामने साइन स्क्वायर अल्फा था, फिर क्या था, फिर साइन स्क्वायर बीटा था, फिर क्या था, फिर आपके पास 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा इनटू साइन बीटा था। यही था इक्वेशन 3, बिल्कुल यही था। और ये किसके बराबर था एक बार चेक कर लो। तो ये जो है आपके a स्क्वायर के बराबर था। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। इक्वेशन नंबर 4 को भी लिख लो। जितना मुझे याद है इक्वेशन नंबर 4 था कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर था कॉस स्क्वायर बीटा, और फिर था 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा मल्टीप्लाइडेड बाय कॉस बीटा, और ये कितने के बराबर? b स्क्वायर के बराबर था। अब यहां पे अपन 2 काम करेंगे। पहला काम हम ये करेंगे कि ये जो तीसरा और चौथा इक्वेशन है ना, इन दोनों को आप ऐड कर दो। क्या कर दो? तीसरे चौथे इक्वेशन को ऐड कर दो। तो जब ऐड करोगे एलएचएस ऐड होगा, आरएचएस ऐड होगा। चलो ऐड करें भाई। हमने तीसरे और चौथे को ऐड कर दिया, यानी तीसरे का एलएचएस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर क्या है, फिर है साइन स्क्वायर बीटा, फिर क्या है, फिर है 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा। ये किस में ऐड होगा? ये आपके चौथे इक्वेशन में ऐड होगा, उसके एलएचएस में। यानी कि क्या बनेगा, मैं यहां पे लिखता हूं, ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा कॉस स्क्वायर बीटा, और फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा कॉस बीटा। ये कुछ ऐसा आपके सामने बनेगा। अच्छा आरएचएस की बात करो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आरएचएस क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। अब देखिएगा यहां पे आपके सामने साइन स्क्वायर अल्फा है, यहां पे आपके सामने कॉस स्क्वायर अल्फा है। इन दोनों को क्या करिए साथ में लिखिए। क्यों साथ में लिखेंगे? क्योंकि आइडेंटिटी होती है। तो आपने यहां पे साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या किया? साथ में लिख लिया। इसके बाद यहां पे जो है साइन स्क्वायर बीटा है, और यहां पे कौन है? कॉस स्क्वायर बीटा है। इनको भी क्या करो? साथ में लिख लो। यानी कि यहां से आपने साइन स्क्वायर बीटा को उठाया, वहां से आपने कॉस स्क्वायर बीटा को उठाया, और दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। यहां पे 2 साइन अल्फा साइन बीटा है, और यहां पे 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा है। इनको साथ में रखो। तो आपने क्या किया? यहां पे इन दोनों को साथ में रखा, यानी कि 2 साइन अल्फा। इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, यहां पे जगह की कमी पड़ेगी, अपन नीचे लिख रहे हैं। यहां पे लिखा आपने 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा, और यहां पे लिख दिया आपने फाइनली 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा कॉस बीटा। और आरएचएस तो वही कंटिन्यू है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दिमाग देखिएगा भाई। तो आप जानते हैं, इतना तो आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है? 1 होता है। यानी कि आप यहां पे क्या लिख सकते हैं? आप 1 लिख सकते हैं। आप ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा क्या होता है? 1 होता है। तो यहां पे भी क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। अब आप अपना ध्यान यहां पे डालिएगा। यहां से और यहां से मैं 2 को कॉमन निकालूंगा। तो मैंने 2 को कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा? अंदर बचा यहां पे
साइन अल्फा मल्टीप्लाइडेड बाय साइन बीटा और यहां पे प्लस का साइन और यहां पे क्या बचा कॉस अल्फा मल्टीप्लाइडेड बाय कॉस बीटा और आरएचएस में क्या है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पे एकदम ध्यान से देखो 1 + 1 कितना मिलेगा 2 मिलेगा, 2 में आपने प्लस किया और ये 2 टाइम्स है। अब यहां पे जो चीज है ना अंदर इसको हल्का सा अरेंज कर दो। कैसे अरेंज करो तो ये वाला जो टर्म है इसको आगे लिखो और ये वाला जो टर्म है इसको पीछे लिखो। कारण समझोगे आप तो उस वाले टर्म को आगे लिखा यानी कि कॉस अल्फा कॉस बीटा को आगे, फिर बीच में प्लस का साइन और साइन अल्फा साइन बीटा को अपन ने लिखा पीछे और इस तरीके से ये कुछ अरेंज हो गया। अब इसका यूटिलाइजेशन कैसे है, कैसे हेल्प करेगा वो आपको थोड़ा सा अगले स्टेप में समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें क्लियर हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो देख लो, नहीं बढ़िया। अब इस पूरी चीज को मैं अगले पेज पे लिखता हूं, वहां पे बहुत सारी बातें अपने को करनी है। तो अभी जो इक्वेशन बना था वो कुछ ऐसा था 2 + 2 टाइम्स ऑफ, अंदर क्या था, अंदर था यहां पे cos अल्फा मल्टीप्लाइडेड बाय cos बीटा, फिर था sin अल्फा मल्टीप्लाइडेड बाय sin बीटा, है ना, और आरएचएस में कितना था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी मुझे उम्मीद है कि ये जो चीज है इसको देख के आपको कोई फॉर्मूला सूझ गया होगा, नहीं सूझा है तो मैं याद दिला देता हूं कि ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला होता है cos अल्फा माइनस बीटा का। किसका फॉर्मूला होता है cos अल्फा माइनस बीटा का, और आरएचएस चलने दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई इशू हमें नहीं है। अब सुनिएगा यहां पे ऐसा करो 2 है प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos अल्फा माइनस बीटा है, ऐसा करो इसको अभी रहने दो, इसमें कुछ खास चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इसको बोल दो कि हाँ यार एक इक्वेशन अपन ने बना ली है और इस इक्वेशन का नाम जो है 5 रख दीजिए, बोल दीजिए। बाद में देखेंगे कि इस इक्वेशन का यूटिलाइजेशन अपन कैसे करेंगे, वो बात की बात है, अभी अपने को इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो ये अपन ने कैसे ऑब्टेन किया, तो ये कैसे ऑब्टेन किया उसको याद रखो। ये अपन ने ऑब्टेन किया है तीसरे और चौथे इक्वेशन को ऐड करने के बाद। अगर ऐड नहीं करोगे तो ये चीज नहीं मिलेगी। अभी ना मेरा मन क्या था, देखो क्वेश्चन में क्या निकालना था cos अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, तो अभी भी cos अल्फा प्लस बीटा कहीं से नहीं आया है, तो उसके लिए कैसे मेहनत करेंगे वो सुनो। एक बार तुम्हारे पास 3 और 4 जो इक्वेशन थी तुमने ऐड की, अब एक बार ऐसा करो कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो। भाई एक बार तुमने ऐड किया और आंसर मिला, अभी क्या करो, अभी तीसरी और चौथी इक्वेशन को क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो। अब देखो भाई यहां पे ना दो कंफ्यूजन होता है कि सर तीसरी में से चौथी घटाए कि चौथी में से तीसरी घटाए। सही बात है, कंफ्यूजन तो है कि तीसरी में से चौथी घटाए कि चौथी में से तीसरी घटाए। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने का तरीका है कि तुम्हें प्रूफ क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यार तीसरी में से चौथी घटा के क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चौथी में से तीसरी घटा के क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो पिक्चर क्लियर हो गई कि चौथी में से तीसरी को घटाना है। तो बस हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि आप क्या करिए, आप इतना सा काम करिए कि इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 3 को कर दीजिए सब्सट्रैक्ट। अब जब 4 में से 3 को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 के एलएचएस में से 3 का एलएचएस जाएगा, 4 के आरएचएस में से 3 का आरएचएस जाएगा। तो बस 4 का एलएचएस आगे लिख दो पहले। 4 का एलएचएस क्या है, ये है cos स्क्वायर अल्फा वाली चीज है, चलो लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपके सामने cos स्क्वायर अल्फा, फिर होगा cos स्क्वायर बीटा और फिर होगा 2 टाइम्स ऑफ cos अल्फा मल्टीप्लाइडेड बाय cos बीटा। बात समझ रहे हैं, ठीक है। और फिर माइनस का साइन लगाया आपने, एक ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। जब भी आप इक्वेशंस या एक्सप्रेशंस को सब्सट्रैक्ट करते हैं एक ब्रैकेट का यूज करिएगा, सिली मिस्टेक्स आपकी अवॉइड हो जाएंगी। तो हमने एक माइनस का साइन लगा दिया। अब थर्ड वाले इक्वेशन का एलएचएस ले आओ, ये है साइन वाली चीज है, चलो लिखते हैं। थर्ड वाले का एलएचएस है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, फिर क्या है 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा मल्टीप्लाइडेड बाय साइन बीटा। यही है ना, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं मैं, सही है, ठीक है। अच्छा आरएचएस के बारे में बताओ, आरएचएस के बारे में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आरएचएस जो है अपने पास वो है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी कोई तकलीफ तो नहीं होगी। अब आ जाओ जरा इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस को उस ब्रैकेट के साथ ओपन अप कर दो, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos अल्फा मल्टीप्लाइडेड बाय cos बीटा। इस माइनस को तुम अंदर भेज दो तो ये होगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर होगा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, एकदम देखते जाना, और फिर होगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा मल्टीप्लाइडेड बाय साइन बीटा। और नीचे क्या बनेगा भाई, नीचे बनेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात। अब देखो अब का जो रीअरेंजमेंट है ना वो थोड़ा सा टफ है। पिछले क्वेश्चन में तो cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा साथ मिल गए तो अपन ने जोड़ के 1 बोल दिया। अभी का रीअरेंजमेंट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है।
अब कैसे करूंगा तो वो देखो, ये जो cos स्क्वायर अल्फा है और जो साइन स्क्वायर बीटा है, इनको साथ रखना। किनको साथ रखना है? cos स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा को साथ रखना, और उसके बाद cos स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर अल्फा को साथ रखना। तो पहले किसको साथ रखना है वो देख लो। ये जो स्ट्रेट लाइन वाले बनाए ना मैंने, cos स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, पहले इनको साथ रखो। चलो आ जाओ। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम यहां पे cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा रखेंगे। क्या रखेंगे? cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और फिर ये वाले cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर यहां पे अपन साथ में रख देते हैं cos स्क्वायर बीटा माइनस क्या करोगे, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कोई परेशानी तो नहीं? कारण बाद में समझ में आएगा। और फिर ये जो बच गया इसको, और ये जो बच गया इसको, इनको साथ में रख दो, यानी कि 2 cos अल्फा cos बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। तो इनको साथ में लिख दिया 2 cos अल्फा cos बीटा। अब जगह तो बची नहीं, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। देख लो भाई, कहीं परेशानी तो नहीं है। जबकि नीचे RHS में क्या बचा है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बचा है। अब बात आती है कि ठीक है सर, अभी भी कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतनी जगह घेर लिया आपने कि आपको ही कैमरे के बाहर जाना पड़ रहा है। अब सुनना, एक और आइडेंटिटी मैंने आपको पढ़ाई थी। कौन सी आइडेंटिटी मैंने पढ़ाई थी उसको मैं अगले पेज पे आपको बताता हूं। क्वेश्चन अच्छा है, सॉल्यूशन देख के आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक आइडेंटिटी मैंने आपको पढ़ाई थी, आइडेंटिटी बड़ी कमाल की थी। आइडेंटिटी कुछ ऐसी थी कि अगर आपके सामने cos स्क्वायर अल्फा है, फिर आपके सामने साइन स्क्वायर बीटा है। क्या है? अगर आपके सामने cos स्क्वायर अल्फा है, अल्फा मत बोलो, a बोलो और b बोलो। अगर आपके सामने cos स्क्वायर a है, माइनस में साइन स्क्वायर b है, तो मालूम है आप आंसर क्या लिखते थे? आप आंसर लिखते थे इसका cos a माइनस b मल्टीप्लाइडेड बाय साइन a प्लस b। क्या लिखते थे? cos a माइनस b मल्टीप्लाइडेड बाय साइन ए प्लस बी। देख लो भाई आइडेंटिटी, अगर तुम्हारे पास cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है तो बनता था cos ए माइनस बी मल्टीप्लाइडेड बाय साइन ए प्लस बी। अच्छा, इस चीज का इस्तेमाल यहां पे कहां होगा? तो ये देखो, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तुमको रिजेंबलेंस लग रही है? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और यहां पे क्या है? cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। भाई ये जो चीज है ना, वो इससे मिलती जुलती क्या है? यही है। बस ए की जगह कौन है? अल्फा है, बी की जगह कौन है? बीटा है। बस इतना सा ही चेंज है। यानी कि ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है बच्चों, इसमें हम आइडेंटिटी लगाएंगे कौन सी वाली? ये वाली। तो चलिए लगाते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है, कौन सा वाला पोर्शन? ये वाला जो पोर्शन है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसको मैंने ऐसा करता हूं, पहले अगले पेज पे लगा के देख लेते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये होगा कुछ ऐसा, ए की जगह आप मान लीजिए अल्फा, बी की जगह आप मान लीजिए बीटा। ठीक है, अब सहूलियत रहेगी भाई। तो ये कुछ हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब इस तरफ क्या बनेगा जल्दी बताओ? इस तरफ बनेगा cos a माइनस बी, यानी कि cos अल्फा माइनस बीटा। इस तरफ क्या बनेगा? sin a प्लस बी, यानी कि sin के अंदर अल्फा माइनस बीटा, अरे अल्फा प्लस बीटा। समझ रहे हो बात? अच्छा, ये आइडेंटिटी ना एक जगह और लगेगी, मालूम है कहां? यहां पे cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। क्या है भाई? cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसमें कैसे लगेगी वो भी देख लो। वापस से इस इक्वेशन को तुम यहां पे लिख दो, नीचे लिख लो वापस से। क्या था इक्वेशन भाई? cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बी। यही इक्वेशन था, यही इक्वेशन था। किसके बराबर था? तो बराबर था cos के अंदर a माइनस बी मल्टीप्लाइडेड बाय साइन के अंदर a प्लस बी, इसी के बराबर था। अब मेरी बात सुनना, यहां पे जो तुम्हारा a है ना, देखो तुमको किसका आइडेंटिटी चाहिए पहले देख लो। तुम्हें चाहिए cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि यहां पे इतना ही चेंज करना कि जो तुम्हारा a था इसकी जगह इस बार बीटा रख देना, और जो तुम्हारा b था इसकी जगह कौन रख देना? इस बार अल्फा रख देना। तो भाई सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास cos स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इस तरफ क्या बनेगा देखना जरा, cos a माइनस बी, यानी कि cos बीटा माइनस अल्फा, और यहां पे क्या बनेगा? साइन के अंदर अल्फा प्लस बीटा, या कह लो बीटा प्लस अल्फा, सेम चीज है। यानी कि यहां पे दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजें बनी। एक तो मैं इसकी बात कर रहा हूं जो हमने निकाली है, ठीक है, एक मैं इसकी बात कर रहा हूं, और दूसरी मैं इसकी बात कर रहा हूं जो आपके सामने बनी है। और कौन सी आइडेंटिटी से बनी है वो भी मैंने आपको दिखाई। यानी कि ये वाली जो इक्वेशन थी बच्चों, ये वाली cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, अब इस cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा नहीं लिखेंगे, इसको जो अपन ने यहां पे डिराइव किया है वो लिखेंगे। और सिमिलरली इसी में जो cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा था, आज वो नहीं लिखेंगे, आज उसकी जगह अपन ये लिखेंगे। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन अपन स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे पास पहला यही था ना,
कहां से है पहले देख लो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। इस चीज की जगह मैं लिख रहा हूं उस चीज को जो निकाला है, तो इस चीज की जगह हम किसको लिखेंगे, इस चीज को। चलो रिप्लेस करते हैं, तो ये होगा कॉस के अंदर अल्फा माइनस बीटा मल्टीप्लाइडेड बाय साइन के अंदर अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, फिर किसका साइन आएगा, फिर बीच में प्लस का साइन आएगा। प्लस का साइन था कि नहीं था एक बार चेक कर लो, अरे हाँ बीच में प्लस का साइन था। फिर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, उसकी जगह क्या लिखेंगे, उसकी जगह अपन ये लिखेंगे। चलो रख देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस के अंदर बीटा माइनस अल्फा मल्टीप्लाइडेड बाय साइन के अंदर बीटा प्लस अल्फा। क्लियर है चीजें, और बाकी कुछ टर्म्स बच गए हैं लास्ट के ये वाले, तो इनको भी लिख दो, 2 cos अल्फा cos बीटा माइनस 2 sin अल्फा sin बीटा। इनफैक्ट इसमें तो मेरा सजेशन ये है कि आप 2 को कॉमन ले लीजिए। चलिए इसमें से 2 को अपन कॉमन लेंगे, तो हमने 2 को कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा, अंदर बचा cos अल्फा मल्टीप्लाइडेड बाय cos बीटा माइनस sin अल्फा मल्टीप्लाइडेड बाय sin बीटा। और RHS में क्या है उसको भी देख लो, तो RHS है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो RHS है भाई b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब खेल आता है कि अब क्या करें सर, अब किस किस को कॉमन ले, तो देखो कॉमन तो बाद में लेंगे, पहले इसमें थोड़ा सा समझना खेल, और क्योंकि बहुत सारी बातें और यहां पे बची हुई हैं। पहली चीज तो यहां पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि यहां पे cos बीटा माइनस अल्फा, इधर देखिए यहां पे क्या है, cos के अंदर बीटा माइनस अल्फा। इस बीटा माइनस अल्फा में से माइनस साइन को आप कॉमन निकाल लीजिए, तो आपने माइनस साइन को क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, तो बीटा माइनस अल्फा किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, अल्फा माइनस बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा cos की एक प्रॉपर्टी मालूम है तुम्हें, cos की एक बड़ी शानदार प्रॉपर्टी है कि cos के अंदर अगर माइनस थीटा होता है ना, तो cos उस माइनस को खा जाता है, कंज्यूम कर लेता है, और आंसर सिर्फ वो cos थीटा में देता है। आज cos के अंदर माइनस है और फिर कौन है, अल्फा माइनस बीटा है, आज भी वो cos उस माइनस को क्या करेगा, कंज्यूम कर देगा, और मालूम है फाइनल आंसर क्या देगा, cos के अंदर अल्फा माइनस बीटा। क्या आंसर देगा, cos के अंदर अल्फा माइनस बीटा। तो बस ये जो cos बीटा माइनस अल्फा था, इसको आज cos बीटा माइनस अल्फा मत लिखना, इसको आज लिखना cos अल्फा माइनस बीटा। चलो खेलते हैं अपन खेल, तो इसको अपन लिखेंगे सेम टू सेम cos अल्फा माइनस बीटा, इसको अपन लिखेंगे सेम टू सेम sin अल्फा प्लस बीटा, लेकिन यहां पे cos बीटा माइनस अल्फा नहीं लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे cos के अंदर अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि cos नेगेटिव को खा जाता है। और ये जो sin बीटा प्लस अल्फा है ना, इसको तुम लिख दो साइन के अंदर अल्फा प्लस बीटा। ये जो बीटा प्लस अल्फा है इसको क्या लिख दो, अल्फा प्लस बीटा। और यहां पे देखना प्लस का साइन है 2 है, ये जो चीज आपके सामने है मालूम है ये भी एक आइडेंटिटी है, और ये कौन सी आइडेंटिटी है, cos अल्फा प्लस बीटा की आइडेंटिटी। तो यहां पे क्या लिख दो, यहां पे लिख दो cos के अंदर अल्फा प्लस बीटा की आइडेंटिटी। अब ये बातें तो आपको याद होनी चाहिए। और RHS क्या है वो बताइए, तो RHS है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखते रहिएगा बहुत सारी बातें और हैं। यहां पे देखिए भाई cos अल्फा माइनस बीटा sin अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा sin अल्फा प्लस बीटा। अरे ये चीज और ये चीज क्या हो गई, सेम हो गई। देखो ना ये चीज और ये चीज क्या हो गई, सेम हो गई। अरे भाई दोनों चीजें सेम हो गई तो क्या मैं 2 को डबल लिख दूं, अरे सेम चीज है 2 बार, तो क्या लिख दें, डबल कर देते हैं। तो अपन इसको लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ cos अल्फा माइनस बीटा मल्टीप्लाइडेड बाय साइन के अंदर अल्फा प्लस बीटा। तो क्या काम किया मैंने वो देख लो, ये चीज और ये चीज सेम थी, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, डबल करके लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ cos अल्फा माइनस बीटा sin अल्फा प्लस बीटा। और यहां पे क्या बचा उसको भी लिख दो, प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos के अंदर अल्फा प्लस बीटा, और RHS में क्या है भाई, बीटा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब सुनिएगा, ये सब काम कर लिया, अब इस पूरी इक्वेशन को पहले अपन उधर अगले पेज पे लिखते हैं, आ जाओ फिर ये बातें समझ में आएंगी। तो क्या क्या लिखा है अपन ने लिखा है 2 टाइम्स ऑफ cos अल्फा माइनस बीटा मल्टीप्लाइडेड बाय क्या है, मल्टीप्लाइडेड बाय हाँ cos अल्फा प्लस बीटा है, और फिर प्लस करके कुछ और था क्या, कुछ और था क्या, हाँ 2 टाइम्स ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा, तो प्लस करके 2 टाइम्स ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा, और उस तरफ क्या बना हुआ है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बना हुआ है। अच्छा आप कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, हाँ जी सर बिल्कुल, ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या कर सकते हैं, कॉमन अपन ले सकते हैं। तो चलिए कॉमन ले लीजिए, इनफैक्ट 2 को भी क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। जब आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे ये वाली चीज बच गई cos के अंदर अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे क्या बचा, अरे यहाँ पे तो सब कुछ चला गया बाहर, तो क्या बचेगा, +1 बचेगा। RHS में क्या है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, ये कुछ
आपके पास इक्वेशन बना। अच्छा, इस इक्वेशन का नंबर क्या रखना चाहते हो? तो 5 तक पहुंच चुके हैं, इस इक्वेशन का नंबर अपन इक्वेशन नंबर 6 रख देंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो इसको सॉल्व करने के लिए अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एक इक्वेशन बनाई थी। कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन 5वीं। इसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे? तो देखो, तो वापस से मैं इक्वेशन 5वीं को वहां पे लिखता हूं। देखिएगा, इक्वेशन 5th जो था कुछ ऐसा था, तो इक्वेशन 5th को मैं लिख रहा हूं। इक्वेशन 5th ऐसा था, 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर 5 था। अब इसमें देखिएगा, इन दोनों में से आप 2 वाले टर्म को कॉमन निकाल लीजिए, तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या? बराबर बनेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आगे देखिएगा, इस 2 को क्या करें? नीचे भेज दें। हाँ सर, भेज दो भाई नीचे, तो भेज देते हैं। तो 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 नीचे चला गया, यानी कि वो बनेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। क्या बनेगा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। ये किसकी वैल्यू है? 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो। कैसे? तो ये वाला जो टर्म है इसको आगे लिख दो, 1 को पीछे लिख दो। भाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने कॉस अल्फा माइनस बीटा को आगे लिख दिया, हमने प्लस 1 लिखा और इसको एज इट इज यहां पे लिख दिया, यानी कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, और ये तुमने कुछ ऐसा बना लिया। अब बात आती है कि सर इससे क्या निकालोगे आप? तो इक्वेशन 6वें पे फोकस करो। इक्वेशन 6वें में ये वाला ब्रैकेट दिख रहा है, कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस 1। उस ब्रैकेट की जगह क्या तुम बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 डाल सकते हो? देख लो भाई, कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 है, कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 है, कितना डाल सकते हो? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 डाल सकते हो। तो भाई किसका इंतजार है? डाल दो वहां पे। तो तुमने डाल दिया, और बाहर क्या बैठा है? बाहर बैठा है 2 टाइम्स ऑफ कॉस के अंदर अल्फा प्लस बीटा, और इस पूरी जगह चीज की जगह तुमने क्या डाला? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 डाल दो भाई। तो इस पूरी चीज की जगह डाला बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, और आरएचएस में कौन बैठा है? तो आरएचएस में बैठा है आपके पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। अब मेरी बात सुनिएगा, पहले तो ये वाला 2 और ये वाला 2 एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो लो भाई, कैंसिल कर दिया मैंने। आरएचएस नहीं दिख रहा है तो देख लो भाई, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो थोड़ा ध्यान रख लो। इस 2 से मैंने इस 2 को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। बचा क्या? तो यहां पे बचा है मेरे पास कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। यहां पे मालूम है क्या है? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और मालूम आरएचएस में क्या है? आरएचएस में है मेरे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये जो चीज है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये अभी भी क्या है? मल्टीप्लाई में है। एलएचएस से आरएचएस में भेजोगे तो क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। यानी कि कॉस के अंदर जो अल्फा प्लस बीटा है ना, ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड में चला गया, यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया। ये कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, और तुम देख के हैरान हो जाओगे, उन्होंने यही हमें प्रूफ करने को बोला था और हमने यही प्रूफ किया है। तो क्वेश्चन बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्वेश्चन इनफैक्ट बहुत ज्यादा ही टफ था, और ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब एक बात बताओ, इतने अच्छे लेवल क्वेश्चन का डिस्कशन आपको यूट्यूब पे कहां मिलेगा? मतलब यूट्यूब पे ये चीज थोड़ी आपको मिलेगी कि आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कराए जाएंगे। यूट्यूब पे आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा और आपको बोल दिया जाएगा कि भाई क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिए। यहां पे मैग्नेट ब्रेन्स आपकी बहुत हेल्प करता है और आपको ऐसे क्वेश्चंस का अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब उन्होंने सेकंड पार्ट बोला है कि यार तुमने कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो फाइंड कर दी, तुम्हारी बात हमने मान ली, तुम हमें साइन अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। अब तुमने कॉस अल्फा प्लस बीटा तो फाइंड कर लिया, ये साइन अल्फा प्लस बीटा कैसे फाइंड करोगे? उसका पैटर्न यहां पे जरा समझना, एकदम समझना। अगले पेज पे आते हैं, तो पहले तो लिखते हैं कि किसकी वैल्यू निकाली है हमने। तो हमने यहां पे कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही निकाली है। बिल्कुल। अब मेरी बात सुनना, यहां पे जो अल्फा प्लस बीटा है ना, इसको तुम कंसिडर कर लो थीटा। क्या कंसिडर कर लो? थीटा। अच्छा, तुमको वैल्यू किसकी निकालनी है? तो तुमको वैल्यू निकालनी है साइन अल्फा प्लस बीटा को, लेकिन अल्फा प्लस बीटा को तो थीटा कंसिडर कर लिया तुमने, तो बेसिकली तुम्हें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है तुम्हें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। और तुम यहां पे देख सकते हो कि भाई अल्फा प्लस बीटा को थीटा कंसीडर किया, यानी कि तुम्हारा जो कॉस थीटा है वो क्या बन गया? वो बन गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या बन गया? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सही बात है। अब हमें कैसे भी करके बस ये साइन थीटा की वैल्यू जो है निकालनी है। क्या करें? तो सुनो, एक आइडेंटिटी पढ़ी थी तुमने बचपन में,
मैं तुम्हें याद दिला देता हूं, बचपन में तुमने ये पढ़ा था कि जो तुम्हारा साइन थीटा होता है ना बच्चों, वो होता है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है तुम्हारा साइन थीटा? अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बस उसी चीज को अपन यहां पे लगा देंगे। कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है, साइन थीटा चाहिए, तो हम बोलेंगे कि भाई हम जानते हैं कि हमारा साइन थीटा जो होता है वो होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है, बस उसका होल स्क्वायर कर देना है। तो इसको अपन लिखेंगे कि हमारा जो साइन थीटा होगा वो होगा अंडर रूट के अंदर 1 में से घटाओ कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? कॉस थीटा की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका भी क्या करोगे? इसका भी होल स्क्वायर करोगे। होल स्क्वायर क्यों करा? कॉस स्क्वायर थीटा था, तो कॉस थीटा का तुमने क्या करा? होल स्क्वायर करा। अब इसको थोड़ा सा अपन जो है सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहां पे इसको भी सॉल्व करने में परेशानियां आती हैं, इसीलिए मैं सारे स्टेप्स आपके सामने बताता हूं, देखिएगा। तो साइन थीटा है, अंडर रूट का साइन तो चलेगा, उसको अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, यहां पे और क्या क्या कर सकते हैं जरा उसको अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसको सेपरेट कर दो, न्यूमरेटर अलग डिनोमिनेटर अलग, मतलब जो होल स्क्वायर है उसको न्यूमरेटर में भी डाल दो और उसी होल स्क्वायर को तुम डिनोमिनेटर में भी डाल दो। और कुछ कर सकते हैं अपन क्या यहां पे? तो हाँ, वैसे तो एक चीज और कर सकते हैं, उसको भी करने से आई थिंक अपना क्वेश्चन ईजी होगा। चलो एक और चीज मैं बताता हूं आपको जो यहां पे आप कर सकते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से। ये जो आपके पास कॉम्पोनेंट है ना बच्चों, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मेरा सजेशन ऐसा है, एकदम ध्यान से सुनना, बात समझ में आएगी तुम्हें। तुम इसको भी थोड़ी देर के लिए एक्स कंसीडर कर लो। क्या कंसीडर कर लो? थोड़ी देर के लिए एक्स कंसीडर कर लो, बाद में अपन इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है सर, कर लिया कंसीडर हमने एक्स। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अब एक बात बताओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो 1 है ना, इसको तुम 1 स्क्वायर लिख दो। क्या लिख दो? 1 स्क्वायर लिख दो। तो तुमने बोला साइन थीटा की वैल्यू हो गई अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कोई आइडेंटिटी याद आती है क्या? मुझे आती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो था ए माइनस बी मल्टीप्लाइडेड बाय ए प्लस बी। आपको भी शायद याद होगी, माफ करना वो बी थोड़ा ज्यादा ही गंदा बन गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में भी वो आइडेंटिटी लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। तो हमने यहां पे लगा दी कि यार ये जो होगा ना, ये होगा 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। बिल्कुल सही बोल रहा हूं, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? नहीं बोल रहे हो सर। अगले पेज पे आ जाओ। तो अभी अभी हमने देखा कि हमारा जो साइन थीटा है, ये साइन थीटा कितना है? ये साइन थीटा है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। क्या है? 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। क्या एक्स की वैल्यू आपके सामने है? तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो यस, आपके पास एक्स है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां पे जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां क्या रख दो? एक्स की जगह रख दो आप बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कहां पे? इस वाली क्वेश्चन में। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो आपको मिलेगी अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स। एक्स कितना है देख लो भाई, एक्स है आपके सामने बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। 1 प्लस एक्स की वैल्यू निकाल दो। 1 प्लस एक्स कितना है? 1 है, प्लस है, एक्स है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये कुछ इस तरीके से बन के क्लोज हो चुका है। चलिए अब इसको थोड़ा सा अपन और सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना। यहां पे मैं क्या करूंगा, इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं, इस वाले पोर्शन में क्या ले लूंगा? एलसीएम ले लूंगा। तो भाई ले लो एलसीएम। तो एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा? इधर 1 से मल्टीप्लाई होने जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा। अरे बीच में साइन किसका है? माइनस का है, और माइनस के बाद कौन है? ये वाली चीज है, तो उसको लिखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसे केयरफुल होके कैलकुलेशन करना, वरना मेन खेल होता है कैलकुलेशन में। अच्छा, इसको क्लोज कर दो। ऐसा क्लोज कर दिया। अभी इस ब्रैकेट पे आ जाओ। तो इस ब्रैकेट में देखोगे तो सेम चीज कंटिन्यू होगी कि एलसीएम क्या होगा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एलसीएम लोगे तो यहां पे होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होने जाएगा? 1 से मल्टीप्लाई होने जाएगा, और क्या बना देगा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भाई 1 से मल्टीप्लाई होने पे तो सेम चीज मिलेगी। और ये 1 जो है किससे मल्टीप्लाई होने जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से। तो क्या बनाएगा? सेम टू सेम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है बना देगा। अब कुछ चीजें जरा अपन यहां पे कैंसिल करेंगे धीरे धीरे, एकदम आप देखते जाइएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू जो है अंडर रूट का साइन बना, और इसके अंदर क्या है? तो भैया इसमें क्या है? इसमें है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जो माइनस है ना, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो। तो माइनस जब अंदर जाएगा तो
क्या बनाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या बनाएगा देख लो जरा, इस माइनस को अंदर ले गए तो माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर तो सेम चलने दो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अपने को कोई इशू नहीं है। यहां पे आ जाओ, यहां पे कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, तो तुम देखोगे यस, ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल होगा। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बना देगा, 2b स्क्वायर बना देगा, और डिनोमिनेटर में क्या है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो डिनोमिनेटर में तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। आगे देखिए, कुछ यहां पे कैंसिल हो सकता है क्या, यहां लिखो कि अगले पेज में लिखो, वैसे कैंसिल कर लो पहले, तो यहां पे बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो चलो अगले पेज पे आते हैं, क्या क्या बचा देख लो, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बनेगा। तो ये सारी चीज अपन ध्यान रखेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास बनी है, अंडर रूट तो है ही, उस अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बन चुका है, डिनोमिनेटर में अपने पास बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यहां पे ऑलरेडी 2b स्क्वायर बना बैठा था, और डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो अपने पास था ही था, है ना। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, कैसे सॉल्व करें वो देख लो। अंडर रूट का साइन बनाया, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर क्या बनाएगा, 4a स्क्वायर b स्क्वायर बनेगा, है ना, और नीचे क्या, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बनेगा, वो बनेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर। बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब देखना मेरी बात, तो ये कुछ ऐसा अपने सामने हो चुका है, अभी थोड़ा सा अपन और वेट करेंगे। ये जो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है, क्या मैं इसको 2ab का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो हाँ आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में क्या है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अब इधर देखिए, ऊपर अंडर रूट है और यहां पे भी स्क्वायर है, यहां पे भी स्क्वायर है, इतना मतलब बचपन से अपन जानते हैं कि अंडर रूट हो बाहर, अंदर स्क्वायर के टर्म्स हो, तो स्क्वायर और अंडर रूट क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो साइन थीटा की वैल्यू आपके सामने आ जाएगा 2ab, और नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अरे क्वेश्चन खत्म हो गया क्या, अरे सर आपने थीटा बीटा लिख दिया है, क्वेश्चन में तो थीटा वगैरह था नहीं, तो मैं थोड़ा सा पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपने ही कंसीडर किया था कि थीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, तो यहां पे जो इतनी मेहनत करके आप थीटा लाए हैं, इस थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा, यानी कि आप लिखेंगे कि साइन अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो क्या बनेगा, वो बनेगा 2ab, और नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू निकाली है हमने, ये हमने वैल्यू निकाली है साइन अल्फा प्लस बीटा की। इस तरीके से हमने साइन अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कॉस अल्फा प्लस बीटा निकाला था, और अभी अभी हमने किसको निकाल दिया, हमने साइन अल्फा प्लस बीटा को भी निकाल दिया। तो ये पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। क्वेश्चन बढ़िया था, आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट आधे घंटे से ऊपर का सोल्यूशन अपन ने बनाया, जिससे आपको सारी बातें हल्की बातें समझ में आई। तो बेसिकली अपने को इस क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है कि देखो, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अपन सोल्यूशन रट नहीं पाएंगे, मैथ्स है, रट तो सकते नहीं हो, तो क्या बातें तुम ध्यान रख सकते हो जिससे ये क्वेश्चन अगली बार तुम्हें मिले तो तुम सॉल्व कर पाओ। तो बेसिक सी बातों में तुमको मैं एक फ्लो चार्ट बनवा देता हूं, जिससे अगली बार अगर ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन बना तो तुम जो है उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। देखना भाई, तो तुमको 3-4 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात यह ध्यान रखनी है कि जो भी तुम्हें दे उसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नाम दे देना, ठीक है। जैसे कि याद होगा अपन ने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नाम दिया, इक्वेशन 1 को क्या कर लेना, इक्वेशन 1 को तुम स्क्वायर कर देना और उसका नाम दे देना इक्वेशन 3, और इक्वेशन 2 को भी क्या कर देना, स्क्वायर कर देना और उसका नाम दे देना इक्वेशन 4। ऐसा कर दिया, कर दिया। एक बार ऐसा कर दो तो सबसे पहली बार इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को क्या कर देना, ऐड कर देना, और अगली बार क्या करना, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को घटा लेना। अच्छा, ये 4 में से 3 घटाना या 3 में से 4 घटाना वो कंडीशनल है, तो वो जो है तुम्हें थोड़ा सा एक्सपीरियंस पे जज करके ही पता चलेगा, और जो भी जैसा होगा वो देख लेना। तो एक बार 3 और 4 को ऐड करना, एक बार सब्सट्रैक्ट करना। जब एक बार ऐड कर लोगे, सब्सट्रैक्ट कर लोगे, तो तुम खुद ही देखोगे कि चीजें जो है तुम्हें दिखने लगी, और इनको ऐड वैड करने के बाद, सब्सट्रैक्ट करने के बाद तुम्हारे पास एटलीस्ट कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई थी। एक बार अगर कॉस अल्फा प्लस बीटा आ गया, फिर तो जीवन में हम साइन अल्फा प्लस बीटा भी बड़े ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये सारी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे, फिर आपको कहीं पे भी कुछ भी तकलीफ नहीं होने वाली है। चलिए, तो इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को मानता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो देखिए एक्सप्लेनेशन में कहीं कोई समस्या नहीं है, इतना मैं एश्योरिटी आपको देता हूं। इससे बेटर एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन का। इनफैक्ट कहीं पे आपको इस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं मिलेगा, इतनी मेरी गारंटी है, या शॉर्टकट में सोल्यूशन आपको मिलेगा जिसमें बातें
पूरी नहीं होती है। तो हो सकता है कि आप पहली बार देख रहे हो तो आपको चीजें एक बार ऑटोमेटिकली समझ में नहीं आएंगी, तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए, मतलब पीछे जाओ, शुरुआत से देखो, आपको चीजें समझ में आएंगी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो सोल्यूशन सीख लोगे तो फायदे में तुम यहां पे रहोगे। चलो, तो इस क्वेश्चन को करने के बाद यहां पे बातें खत्म नहीं हुई है, कुछ और क्वेश्चन है। मैंने बोला था ना 3-4 क्वेश्चन लेकर आया हूं और यूनिक क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन, लेवल अपन बढ़ाएंगे। तो अगला क्वेश्चन अपने सामने कुछ ऐसा है, तो मैं समझाता हूं कि पहले क्वेश्चन क्या है और फिर जो है अपन इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए भाई, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है इफ अल्फा एंड बीटा are the solutions of the equation a tan x plus b sec x equals to c, then show that tan alpha plus beta is equals to 2ac upon a square minus c square। तो यहां पे उन्होंने बोला है कि भाई आपके पास ना एक इक्वेशन है ये वाली, ठीक है, इस इक्वेशन के दो सोल्यूशन है। दो सोल्यूशन का मतलब समझते हो, किसी इक्वेशन का सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि भाई उस नंबर को जब उस इक्वेशन में पुट करोगे, उस वैल्यू को अगर उस इक्वेशन में पुट करोगे तो तुम्हारे इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएगा। तो ये जो इक्वेशन आपको गिवन है, इस इक्वेशन के दो सोल्यूशन है, एक अल्फा है और एक बीटा है। यानी कि जब आप x की जगह अल्फा पुट करेंगे तो LHS RHS बराबर आएगा, इसलिए वो सोल्यूशन है। अगर आप x की जगह बीटा पुट करेंगे तो LHS RHS बराबर आएगा, वो भी क्या है? सोल्यूशन है। तो ये दो सोल्यूशंस आपको गिवन है और उन्होंने आपसे बोला है कि यार ये जो चीज है आप शो कर दीजिए कि tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा जो है वो 2ac अपॉन a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर के बराबर है। अब एक करके हर एक स्टेप को देखिएगा ध्यान से, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। शुरुआत करेंगे हम इक्वेशन को लिखने से। क्या इक्वेशन है हमारे पास? इक्वेशन है हमारे पास a टाइम्स ऑफ tan x और फिर क्या है? फिर है b टाइम्स ऑफ sec x और ये किसके बराबर है? ये आपके c के बराबर है, स्मॉल सी के बराबर है। अब देखिए इस इक्वेशन में ना हल्का सा मॉडिफिकेशन करना है। क्या मॉडिफिकेशन करना है? मॉडिफिकेशन बस इतना सा करना है कि ये जो a tan x है आप इसको LHS से RHS में भेज दीजिए। कहां से कहां? LHS से RHS में। यानी कि LHS में क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ आपके सामने b sec x बच जाएगा और a tan x उस तरफ चला गया, यानी कि c माइनस a tan x बच गया। ठीक है, अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे? अब हम दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे। चलिए तो दोनों तरफ होल स्क्वायर करते हैं। तो LHS में होल स्क्वायर कर दिया हमने, यानी कि b sec x का क्या किया? हमने होल स्क्वायर कर दिया। हमने RHS में भी होल स्क्वायर कर देना है, यानी कि c में से a tan x को घटाना है और क्या कर देना है? होल स्क्वायर कर देना है। कर दिया। अब होल स्क्वायर ओपन अप करते हैं। तो LHS में होल स्क्वायर ओपन अप करने में कोई इशू नहीं होगा, आपको आंसर मिलेगा b स्क्वायर, आपको आंसर मिलेगा sec स्क्वायर x, कोई बड़ी बात नहीं है। RHS में कैसे होल स्क्वायर ओपन अप करोगे? तो देख लो भाई, c माइनस a tan x है, यानी कि यहां पे होल स्क्वायर ओपन अप करने का तरीका क्या है बच्चों? सुनना, यहां पे जो c है आप इसको स्मॉल x कंसीडर कर लीजिए। क्या कंसीडर कर लीजिए? स्मॉल x। और जो आप, या फिर स्मॉल x कंसीडर मत करो, इसको अभी के लिए कैपिटल A कंसीडर कर लो या PQ कंसीडर कर लो, ये ज्यादा सही रहेगा। c को जो है स्मॉल p कंसीडर कर लो और जो तुम्हारे पास a tan x है इसको तुम स्मॉल q कंसीडर कर लो। तो देखना जरा क्या बनेगा। c की जगह तुमने क्या डाल दिया? p, तो ये क्या बनेगा? p। और a tan x की जगह क्या डाला तुमने? q, तो ये क्या बनेगा? p माइनस q। और इस पे क्या है? इस पे होल स्क्वायर बैठा है। अब p माइनस क्यू का होल स्क्वायर क्या होता है? तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर होता है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और फिर क्या है? माइनस 2pq। होता है कि नहीं होता है? भाई होता है। अब p की जगह क्या रख दो? c रख दो। q की जगह क्या रख दो? a tan x रख दो। तो बस सब्स्टिट्यूट करोगे तुमको आंसर मिलेगा। बेसिकली मैंने a माइनस b का होल स्क्वायर लगाया है या p माइनस क्यू का होल स्क्वायर लगाया है इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए। अब आप छोटे से इतने से बच्चे नहीं हो कि मैं वो सारे स्टेप्स आपको दिखाऊं, ये 9th से आप पढ़ते हुए आए हैं। तो चलिए इसको ओपन अप करते हैं। तो ये बनेगा आपके सामने c स्क्वायर, फिर बनेगा a स्क्वायर tan स्क्वायर x। क्या बनेगा? c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स और फिर क्या बनेगा? फिर देखो माइनस 2pq, यानी कि माइनस तो तुम लगाओगे, तो तुमने माइनस यहां पे लगा दिया। इस चीज को मैं हटा देता हूं, आई होप आप समझ चुके होंगे। माइनस लगा दिया और 2pq यानी कि ये चीज और ये चीज हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी कि 2 मल्टीप्लाइडेड बाय c मल्टीप्लाइडेड बाय आपने क्या कर दिया? a tan x कर दिया। तो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस अपन ने यहां पे किया है। आगे बढ़ते हैं। LHS में क्या लिखा है? LHS में लिखा है b स्क्वायर sec स्क्वायर x, ये आपके LHS में लिखा है।
RHS में आ जाइए। तो RHS कुछ आपके सामने ये बन चुका है। अच्छा चलो LHS में भी हल्का सा मॉडिफिकेशन करेंगे हम। एक आइडेंटिटी मैं आपको याद दिलाता हूं। कौन सी आइडेंटिटी भाई? जो sec स्क्वायर x होता है वो कौन होता है? तो वो 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। तो जो sec स्क्वायर x है इसकी जगह हम 1 प्लस tan स्क्वायर x रख देंगे, तो b स्क्वायर मल्टीप्लाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x हम यहां पे क्या करेंगे? रख देंगे। और RHS को चलने देंगे, यानी कि हम RHS को रहने देंगे c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर x। इसमें अपन कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहां पे माइनस रहेगा 2ca, इसको अपन मल्टीप्लाई करके 2ca लिख देते हैं। और ये रहेगा आपके सामने क्या? ये आपके सामने रहेगा tan x। ये कुछ आपके सामने ऐसा बन गया। अब ये जो पूरा आपके सामने बना है, मैं इस पूरे इक्वेशन की यहां से लेकर यहां तक की बात कर रहा हूं। इस पूरे इक्वेशन को अपन लिखते हैं अगले पेज में। चलो लिखते हैं। अच्छा, इस पूरे इक्वेशन को अभी लिखेंगे और अगले स्टेप में अपन इसको मल्टीप्लिकेशन वगैरह देखेंगे। तो इक्वेशन एक बार देख लेते हैं कि क्या है। तो ठीक है भाई, इक्वेशन तो समझ में आ गई है। इक्वेशन आपके सामने कुछ ऐसा है कि बी स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर x से, ठीक है। और उसके बाद क्या क्या है? उसके बाद RHS में है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर x। RHS में है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर x। और फिर क्या है? फिर है माइनस 2ac। और फिर क्या है? फिर है आपके सामने tan x। इस तरीके से आपको ये गिवन है। अब देखिएगा, अब ये जो b स्क्वायर है अपन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा b स्क्वायर, ये बन जाएगा b स्क्वायर tan स्क्वायर x। तो हमने क्या किया? हमने b स्क्वायर को अंदर कर दिया मल्टीप्लाई। RHS में रहने देते हैं क्या? c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर x। इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको रहने देते हैं माइनस 2ac tan x। डन डन। अब ये जो पोर्शन है ना b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x, इस पूरे पोर्शन को आप उस तरफ भेज दो। ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा नहीं करना है तो ऐसा करो, जो RHS का पोर्शन है उसको LHS में ले आओ। दोनों में से कोई सा भी काम कर सकते हो, या तो LHS को RHS में भेज सकते हो, या तो RHS को किधर भेज सकते हो? आप LHS में भेज सकते हो। दोनों ही चीजें चल जाएंगी। तो ऐसा करते हैं, RHS को LHS में ले आते हैं। तो इस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x को ऐसा लिख दीजिए कि b स्क्वायर tan स्क्वायर x आपने आगे लिख दिया और आपने जो है प्लस b स्क्वायर पीछे लिख दिया। सारी चीजों को राइट से लेफ्ट में लाइए, ठीक है। चलिए लाते हैं। तो ये वाला पोर्शन इस तरफ आया, माइनस c स्क्वायर बन गया। ये वाला पोर्शन इस तरफ आ गया तो माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर x बन गया। और ये वाला पोर्शन इस तरफ आ गया तो प्लस 2ac tan x। ऐसा कुछ आपके सामने जो है बन चुका है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं। और ये किसके बराबर है? तो ये आपके 0 के बराबर है। अब मेरी बात सुनिए, तो यहाँ पे कुछ ऐसा है और यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा है। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? तो आप बोलेंगे हाँ सर tan स्क्वायर x कॉमन दिख रहा है। तो ऐसा करो ना, दोनों में से tan स्क्वायर x कॉमन निकाल लो। तो तुमने दोनों में से tan स्क्वायर x कॉमन निकाल लिया, तो ये बना b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहाँ पे बन गया tan स्क्वायर x। परेशानी तो नहीं? देख लो एक बार। अच्छा, एक और टर्म है यहाँ पे प्लस 2ac tan x। इसको यहाँ पे लिख दो प्लस 2ac tan x। ये एक और टर्म है आपके सामने। और लास्ट में कौन है? b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो लास्ट में आपने लिख दिया है b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर किसके बराबर है? ये 0 के आपके सामने बराबर है। तो इस तरीके से आपके सामने कुछ इक्वेशन बन के आता है। अब बात ये आती है कि यार ये इक्वेशन जो आपने सर इतना मेहनत किया है, ये बनाया है, इस इक्वेशन का क्या फायदा है? जरा सुनिएगा। आपको याद है स्टार्टिंग के क्वेश्चन के पहले लाइन में क्या दिया गया था कि अल्फा और बीटा जो है इस वाले इक्वेशन के क्या है? रूट्स हैं। अल्फा और बीटा क्या है? इस वाले इक्वेशन के क्या है? रूट्स हैं। कौन? अल्फा और बीटा। अच्छा, इसी इक्वेशन को मॉडिफाई किया है अपन ने। इसी इक्वेशन में क्या किया अपन ने? होल स्क्वायर किया, ये सब किया, वो सब किया, यानी कि वो इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन बनाई। इस इक्वेशन के भी रूट्स कौन होंगे? अल्फा और बीटा। इस इक्वेशन के भी क्या होंगे? रूट्स होंगे। ये बात समझिएगा भाई। जो ओरिजिनल इक्वेशन था उसके रूट कौन थे? अल्फा और बीटा। उसी ओरिजिनल इक्वेशन को अपन ने क्या किया? मॉडिफाई कर करके ये बनाया। यानी कि ये जो इक्वेशन आपके सामने है, इस इक्वेशन के भी रूट हैं। और कौन है इसके रूट? इसके रूट भी अल्फा और कौन है? बीटा है। ऐसा आपको मैं बता रहा हूं। पर यहां पे हल्का सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है वो सुनिएगा। ट्विस्ट ये है कि आज यहां पे जो आप अल्फा और बीटा पुट करेंगे वो आप किसकी जगह पुट करेंगे? x की जगह। भाई आप जो अल्फा और बीटा पुट करोगे वो किसकी जगह पुट करोगे? तो पुट करोगे आप x की जगह। और जैसे ही x की जगह पुट करोगे अल्फा, एकदम ध्यान से देखना, जैसे ही तुम x की जगह पुट करोगे अल्फा, वो अल्फा किस में जाएगा? tan में जाएगा। देखो दोनों जगह कौन है? tan में जाएगा। और उसको क्या बना देगा? वो बना देगा उसको tan अल्फा। क्या बना देगा उसको? वो tan अल्फा। और जैसे ही तुम इसमें पुट करोगे बीटा, भाई जैसे ही तुम x की जगह इसमें पुट करोगे बीटा, वो बीटा भी
किस में जाएगा, tan में जाएगा, और उसको वो क्या बना देगा, उसको वो tan बीटा बना देगा। क्या बना देगा उसको, वो tan बीटा बना देगा। यानी कि जब तुमने अल्फा पुट किया तो tan अल्फा मिल गया, जब बीटा पुट किया तो तुम्हें क्या मिल गया, tan बीटा मिल गया। और मालूम है ये जो tan अल्फा और tan बीटा जो है ना, ये भी आपके इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं। ये भी इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं। क्यों रूट्स हैं भाई, अल्फा और बीटा पुट करने पे ही तो आ रहे हैं, तो वो भी क्या है, आपके इक्वेशन के रूट्स हैं। यानी अल्फा बीटा ने आपको दो रूट्स दिए, एक दिया tan अल्फा और एक दिया tan बीटा। अब मेरी बात एकदम गहराई से सुनिएगा, ये आपको रूट्स मिल गए। क्या आपको ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी है, क्या ये इक्वेशन कहीं से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगती है? अब आप बोलोगे सर कहां से क्वाड्रेटिक लग रही है आपको? अरे भाई क्वाड्रेटिक है ना, देखो ना, यहां पे tan स्क्वायर x है, यहां पे कौन है, यहां पे tan x है। अब एक बात बताओ, तुमने जीवन में क्वाड्रेटिक तो पढ़ा होगा, कैसा दिखता था, ऐसा दिखता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ऐसा ही दिखता था क्वाड्रेटिक। इसी फॉर्मेट का ये इक्वेशन है, देख लो जरा, इसी फॉर्मेट का ये वाला इक्वेशन है। कैसे, यही फॉर्मेट है, वहां पे x स्क्वायर था, यहां पे कौन है, यहां पे tan स्क्वायर x है, वहां पे सिर्फ x था, यहां पे कौन है, सिर्फ tan x है। यानी कि ये जो इक्वेशन आपके सामने बनी है बच्चों, ये इक्वेशन एक्चुअली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक्चुअली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अभी अभी हमने पता लगाए, इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं। कौन से दो रूट हैं, एक रूट है tan अल्फा और दूसरा रूट कौन सा है, दूसरा रूट है tan बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट है भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो एक चीज होल्ड होती है, क्या, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहां पे हम लगाने वाले हैं सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। किसके सम ऑफ रूट और किसके प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहां पे सम ऑफ रूट क्या आएगा, तो सम ऑफ रूट ऐसे आएगा सर, जब आपने tan अल्फा और tan बीटा को ऐड किया तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सम ऑफ रूट। क्या मिला, ये सम ऑफ रूट। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट क्या होता था, जरा मैं उसको याद दिला देता हूं कि मान लीजिए इक्वेशन है ax स्क्वायर bx प्लस c, और मान लीजिए 0 के बराबर है, और मान लीजिए इसका एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है। तो मालूम है आप क्या कहते थे कि इसका जो सम ऑफ रूट होगा अल्फा प्लस बीटा, वो होता है माइनस बी अपॉन ए। किसके बराबर था वो, माइनस बी अपॉन ए। और माइनस बी अपॉन ए को अपन कैसे याद रखते थे कि यार x का जो कोएफिशिएंट था वो और x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट था वो, उनका रेशियो निकालना है और एक नेगेटिव साइन जो है वहां पे लगा देना है। ऐसे ही रटा था अपन ने। इनफैक्ट हमने एक उसी चीज को यहां पे लगा दो। अभी देखो सारी चीजें x में नहीं है, अभी सारी चीजें किस में है, tan में है। तो आज x नहीं देखना है, आज tan x देखना है। आज x स्क्वायर नहीं देखना है, आज tan स्क्वायर x देखना है। तो यहां पे जब तुम सम ऑफ रूट करोगे, वहां पे तो x का कोएफिशिएंट लेते थे, यहां पे किसका कोएफिशिएंट लोगे, यहां पे tan x का कोएफिशिएंट लोगे, जो कि कौन है, जो कि 2ac है। तो तुमने यहां पे tan x का कोएफिशिएंट लिया 2ac। अच्छा, इसको किससे डिवाइड करोगे, वहां पे तुम x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते थे, यहां पे तुम tan स्क्वायर x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे, जो कि कौन है, जो कि तुम्हारे पास b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है। और एक बात बताओ, माइनस साइन तुम लगाते थे, आज भी क्या लगाओगे, आज भी तुम माइनस साइन लगाओगे। लो भाई, सम ऑफ रूट तो तुम्हारे पास ये आ गए। अच्छा, क्वाड्रेटिक में एक प्रोडक्ट ऑफ रूट होता था अल्फा इंटू बीटा, वो किसके बराबर होता था, जो कांस्टेंट टर्म था वो, और उसको डिवाइड करते थे आप कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि a से। यहां पे बस x की जगह tan x है। यहां पे जब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, यानी कि जब आप यहां पे tan अल्फा इंटू tan बीटा करेंगे, तो यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या है, तो यहां पे कांस्टेंट टर्म ये है, कौन है वो, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर है। इसको किससे डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे तुम a से, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब x स्क्वायर तो है नहीं, tan स्क्वायर x है, उसका कोएफिशिएंट क्या है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है। तो तुम यहां पे डिवाइड कर दोगे इसको b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से। इस तरीके से तुमने दो वैल्यू निकाली, tan अल्फा प्लस tan बीटा की और tan अल्फा इंटू tan बीटा की। क्या तुमको ये सॉल्व करना था, तुम बोलोगे नहीं, तो क्या सॉल्व करना था, तो तुमको वैल्यू फाइंड करनी थी tan के अंदर अल्फा प्लस बीटा। सुनना भाई, तुमको वैल्यू फाइंड करनी थी tan के अंदर अल्फा प्लस बीटा की। तो सर अब ये काम कैसे करें, जरा ये समझाओ। तो चलो देखते रहना भाई, बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं, सीखोगे। तो पहले तो इन वैल्यूज को लिख लो जो निकाले हो। तो पहले तो लिख लो, तुमने लिखा कि tan अल्फा प्लस tan बीटा, इसकी वैल्यू कितनी है, अभी अपन ने निकाली है, देखते हैं जरा। tan अल्फा प्लस tan बीटा जो है, ये है अपने पास माइनस 2ac अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लिख लेते हैं, ये है माइनस 2ac अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही है ना, एक बार चेक कर लो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सही है। और
अभी अभी हमने tan अल्फा इंटू tan बीटा की वैल्यू निकाली है। इसकी वैल्यू कितनी है ये भी चेक कर लीजिए। तो tan अल्फा इंटू tan बीटा की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो लिख दिया आपने बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सही है ना? सही है। अब आ जाओ। तो सर हमको तो वैल्यू निकालनी थी tan के अंदर अल्फा प्लस बीटा की। अब देखिएगा, तो tan के अंदर कौन है? अल्फा प्लस बीटा है। क्या tan x प्लस वाई का फॉर्मूला याद है? किसका बोल रहा हूं मैं? क्या आपको tan x प्लस वाई का फॉर्मूला याद है या tan a प्लस बी का? क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला था tan x, फिर क्या था? फिर था tan y, और फिर क्या था? अपॉन में 1 माइनस tan x मल्टीप्लाइडेड बाय tan y। ये फॉर्मूला था, आपको मैंने पढ़ाया था। उसी फॉर्मूले को अपन यहां लगाते हैं। आज x की जगह अल्फा, y की जगह कौन? बीटा। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये होगा tan अल्फा प्लस tan बीटा, और नीचे क्या होगा? 1 अपॉन माइनस tan अल्फा मल्टीप्लाइडेड बाय tan बीटा। समझ गए? जो फॉर्मूला वो था उसी को अपन ने यहां पे लगाया है। अरे सर न्यूमरेटर में tan अल्फा प्लस tan बीटा बन गया, उसकी तो वैल्यू हमारे पास है 2ac अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और डिनोमिनेटर में tan अल्फा इंटू tan बीटा बना, उसकी वैल्यू भी हमारे पास है, तो क्या करेंगे? उसको भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो बस अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूशन ही अपने को करना है। तो यहां पे एलएचएस में तो अपन ने tan अल्फा प्लस बीटा रहने दिया, कोई डाउट नहीं। आरएचएस में न्यूमरेटर में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? माइनस 2ac अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर? क्लियर। डिनोमिनेटर में 1 में से घटाया tan अल्फा इंटू tan बीटा, वो रहा tan अल्फा इंटू tan बीटा, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसको अपन ने कर दिया क्या? सब्स्टिट्यूट। अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको करना है सॉल्व। चलो सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करोगे? तो न्यूमरेटर में तो अभी कुछ नहीं कर सकते, जो है रहने दो। चलो न्यूमरेटर में कुछ नहीं करेंगे, जो है अपन रहने देंगे, इसको हटा देते हैं, फॉर्मूला क्लियर होगा आपको। तो न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं, तो न्यूमरेटर हो गया माइनस 2ac अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है। डिनोमिनेटर में तुम लोगे एलसीएम। क्या लोगे डिनोमिनेटर में? एलसीएम। कैसे लोगे एलसीएम? अब उसमें डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। ये जो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला पोर्शन है, ये तुम्हारे 1 से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो कर दो 1 से मल्टीप्लाई। तो 1 से तुमने बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को कर दिया मल्टीप्लाई, क्या बना? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बना। यहां पे ये 1 क्या होएगा? न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होने जाएगा, यानी कि नेगेटिव का साइन लगाया, और क्या लिख दोगे तुम? लिख दोगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो बेसिक मल्टीप्लिकेशन अपन ने किया है, और डिनोमिनेटर क्या बनेगा? डिनोमिनेटर बनेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देख लो भाई सारे स्टेप, कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब सुनना मेरी बात, यहां का डिनोमिनेटर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां का डिनोमिनेटर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो भाई ये चीज है ना, इस वाली चीज से क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। तो लो कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल करने के बाद क्या क्या चीजें बची, उसको अपन जरा अगले पेज पे लिखते हैं। तो अपने पास एलएचएस में क्या है? एलएचएस में है tan अल्फा प्लस बीटा। कैंसिल करने के बाद न्यूमरेटर में आई थिंक बचा है माइनस 2ac। क्या बचा है? माइनस 2ac। चेक कर लीजिए। तो न्यूमरेटर में बचा है माइनस 2ac। डिनोमिनेटर में क्या है? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको भी रख देते हैं। डिनोमिनेटर में बचा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये आपका क्या बचा है? डिनोमिनेटर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये है आपके पास tan के अंदर अल्फा प्लस बीटा। न्यूमरेटर क्या रहेगा? माइनस 2ac रहेगा। डिनोमिनेटर में आ जाओ भाई, ब्रैकेट्स को ओपन अप करो, तो ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस अंदर गया तो माइनस बी स्क्वायर, और माइनस सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बना? प्लस का सी स्क्वायर बन गया। अब क्या करें? कुछ कैंसिल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं। ये प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर क्या हो गए? कैंसिल हो गए। यानी कि tan के अंदर जो अल्फा प्लस बीटा है, इसका न्यूमरेटर है माइनस 2ac। डिनोमिनेटर क्या बचा? माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही बचा क्या? बिल्कुल। अब मेरी बात सुनना, ये जो नेगेटिव तुम्हारे पास ऊपर लिखा है, क्या इसको तुम नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बेसिक तो ये सब रूल्स पढ़ता है यहाँ बचपन से। तो tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? ये जो माइनस है ये नीचे मल्टीप्लाई होने आ गया, ऊपर क्या रहेगा? ऊपर रहेगा 2ac। ये माइनस जब नीचे मल्टीप्लाई होएगा तो भाई पूरे ब्रैकेट से होएगा, है ना? तो माइनस ए स्क्वायर क्या बना देगा? प्लस ए स्क्वायर बना देगा। इस प्लस को किस में कन्वर्ट कर देगा? माइनस में कर देगा। और यहां पे सी स्क्वायर क्या रहेगा? एज इट इज रहेगा। यानी कि tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू निकाल ली तुमने? ये तुमने वैल्यू निकाल ली tan अल्फा प्लस बीटा की। तो लो भाई तुम्हारे सामने tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। एक बार चेक कर लो क्या यही है 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहां पे चेक करोगे तो जी हां यही है 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर।
स्क्वायर। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी यहाँ पे होता है खत्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन जो था ट्रिग्नोमेट्री का था उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई और कैसे उसमें हमने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन की बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो आपके एग्जामों में पूछे जाएंगे, इनफैक्ट पूछे भी जाते हैं। इन क्वेश्चन का जो लेवल है ना, टॉप मोस्ट लेवल है। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इन क्वेश्चंस को खत्म करने के बाद बढ़ते हैं अपन एक और सवाल इस पे। तो ये वाला जो सवाल है ना, ये सवाल काफी मिलता जुलता सवाल है आपके पिछले वाले सवाल से। इस सवाल में क्या बोला गया है, तो आपके पास एक इक्वेशन दी गई है a cos x प्लस b sin x बराबर c की। इस इक्वेशन में उन्होंने बोला है कि यार इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं अल्फा और बीटा, जैसे कि पिछले केस में था, और आपको ये दोनों चीजें प्रूव करनी है, cos अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा, ये दोनों चीजें आपको प्रूव करनी है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको सोल्यूशन को अपन कैसे करेंगे। तो देखिए आपके सामने जो इक्वेशन है ना, पूरा मॉडिफिकेशन आपको इसी इक्वेशन में करना है। पहले हम इक्वेशन को लिखने से स्टार्ट करते हैं। क्या है इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन है, आपको दिया गया है a cos x, फिर आपको दिया गया है b sin x। ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है आपके सामने c के। और आपको जो चीजें शो करनी है वो तो अपन बाद में बात करेंगे। यहां पे ऐसा करिए, ये जो b sin x है इसको LHS से आप RHS में ट्रांसफर कर दीजिए। तो LHS में बचेगा a cos x, आपने b sin x को उस तरफ ट्रांसफर कर दिया तो ये हो जाएगा c माइनस बी साइन एक्स। क्या हो जाएगा, c माइनस बी साइन एक्स। अब दोनों तरफ क्या कर दो, दोनों तरफ आप होल स्क्वायर कर दो। तो आपने क्या किया, आपने LHS में भी होल स्क्वायर कर दिया, a cos x का होल स्क्वायर कर दिया, और RHS में भी होल स्क्वायर कर दिया, यानी कि c माइनस बी साइन एक्स का भी क्या कर दिया आपने, होल स्क्वायर कर दिया। LHS में भी होल स्क्वायर, RHS में भी होल स्क्वायर। अब LHS का होल स्क्वायर क्या देगा आपको, तो LHS का होल स्क्वायर तो आपको दे देगा a स्क्वायर cos स्क्वायर x। इसने क्या दे दिया, LHS का होल स्क्वायर दे दिया। अच्छा RHS का होल स्क्वायर कैसे करोगे, तो RHS के होल स्क्वायर करने के लिए c माइनस बी साइन एक्स है, यहां पे देखना ध्यान से। तो इसको थोड़ा सा आप क्रिएटिव वे में करेंगे अपन, आपको चीजें और समझ में आएंगी। c माइनस बी साइन एक्स है, थोड़े से समय के लिए आप c को क्या मान लीजिए, आप x मान लीजिए, और जो b साइन x है आप इसको क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। यानी कि x माइनस y का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। भाई x माइनस y का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy। तो वही चीज यहां पे लगा दो। अब x तुम्हारा c है, तो आज बस तुम x स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह क्या करोगे, सी स्क्वायर। वाई क्या है, बी साइन एक्स, तो यहां पे बी साइन एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, वो होगा बी स्क्वायर, फिर होगा साइन स्क्वायर एक्स, और फिर क्या होगा 2xy माइनस का। तो माइनस का xy की जगह वैल्यूज रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 टाइम्स ऑफ c इंटू बी, और फिर क्या हो जाएगा लास्ट में आपके पास साइन एक्स तो हो ही जाएगा। ये कुछ इस तरीके से आपके सामने बन के आ गया। आगे अब इतनी मेहनत आपने कर ली है तो थोड़ी सी बातें और समझिए। आप ऐसा करिए कि ये जो आपका RHS है जहां पे साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, क्या लिखा है RHS में, साइन स्क्वायर एक्स, आप उसकी जगह लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इस चीज को मैं थोड़ा सा यहां पे लिखता हूं जिससे आपको चीजें दिखने लगी। इसी इक्वेशन को मैं यहां पे लिख रहा हूं। आपने यहां पे लिखा a स्क्वायर, LHS लिख रहा हूं a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर क्या है, फिर है इक्वल टू में c स्क्वायर, और फिर क्या है, फिर है प्लस का b स्क्वायर, और उसके साथ में कौन है, उसके साथ में है साइन स्क्वायर एक्स, और फिर क्या है, फिर है माइनस 2cb साइन एक्स। ये कुछ ऐसा आपको दिया गया है, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब सुनिए, इसमें मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो आपका साइन स्क्वायर एक्स है, कौन, जो आपका साइन स्क्वायर एक्स है RHS वाला, उस साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स सब्स्टिट्यूट करिए। क्या सब्स्टिट्यूट करिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो LHS में क्या हो जाएगा, या फिर थोड़ा सा एक्सचेंज करना, रुकना, थोड़ा सा एक्सचेंज करो, ये मत करो, इसकी जगह दूसरा काम करो। इसका कारण सुनना, यहां पे आपके पास साइन स्क्वायर एक्स है, यहां पे साइन एक्स है, यहां जो कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रखो, जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन पाए। अगर तुम साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रखोगे तो ये वाला साइन एक्स तो नहीं जाएगा, इसीलिए क्वाड्रेटिक नहीं बन पाएगी। इसीलिए हम यहां के कॉस स्क्वायर में चेंजेस करेंगे, और वहां के कॉस स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे, तो आपको कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रखना है। क्या रखना है, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रखना है। तो आप क्या करेंगे, आप यहां पे लिखेंगे कि यार ये जो है a स्क्वायर हो गया, और ये cos स्क्वायर x की जगह आप लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x। इस तरीके से आपने cos स्क्वायर x की जगह कर दिया सब्स्टिट्यूशन। बाकी RHS सेम टू सेम रहने दीजिए, दैट इज c स्क्वायर, फिर क्या है, फिर है b स्क्वायर, फिर क्या है b स्क्वायर के साथ बैठा हुआ है साइन स्क्वायर x, और ये भी रहने दीजिए माइनस 2cb साइन x। ऐसा आपने जो है लिख दिया। अब ये जो इक्वेशन अभी अभी बनाई है
इस इक्वेशन को मैं अगले पेज पे लिखता हूं। तो क्या है इक्वेशन? इक्वेशन है हमारे पास ए स्क्वायर मल्टीप्लाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आरएचएस को देख लेना, आरएचएस बहुत बड़ा है। आरएचएस में क्या है? आरएचएस में है सी स्क्वायर, फिर है आपके पास बी स्क्वायर, फिर है साइन स्क्वायर एक्स और फिर है माइनस 2cb साइन एक्स। ये आपका जो है आरएचएस दिया गया है। अब इस पूरे आरएचएस को आप क्या करिए? एलएचएस में ट्रांसफर कर लीजिए, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव में आप ले आइए। तो पूरे आरएचएस को अपन एलएचएस में ट्रांसफर करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, पूरा ट्रांसफर कर दो, उस पूरी चीज को भी इस तरफ ले आओ, माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, एकदम देखते रहिएगा। और ये वाली चीज भी इस तरफ आ गई, यानी कि प्लस का 2cb साइन एक्स, ये ऐसा आ गया और किसके बराबर होगा? तो ये जो है आपके 0 के बराबर होगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर को क्या करो? अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ए स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बनेगा। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। आगे यहां पे क्या करो? माइनस साइन स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया? ये आपके पास साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ये क्या हो गया? प्लस का 2cb साइन एक्स बराबर क्या है? बराबर 0 है। अब एक और छोटा सा स्टेप करना, ऑल्दो स्टेप करने की जरूरत तो नहीं थी पर अब करना पड़ेगा, क्योंकि हल्का सा जो है ना, गलती तो नहीं कहूंगा पर अच्छे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ रहा। स्टेप क्या है वो सुनो, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, एलएचएस को भी माइनस से मल्टीप्लाई करो और आरएचएस को भी आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो एलएचएस को भी माइनस से मल्टीप्लाई करना है और आरएचएस को भी माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए एलएचएस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सारे टर्म्स बस रिवर्स हो जाएंगे। ए स्क्वायर बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस का ए स्क्वायर और यहाँ पे बनेगा साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे ये माइनस सी स्क्वायर बन जाएगा प्लस का सी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे ये जो चीजें हैं ये बन जाएंगी माइनस 2cb साइन एक्स बराबर कितना? बराबर 0। चलो बहुत बढ़िया। अब चीजों को अरेंज करते हैं। क्या क्या है अपने पास? यहां पे देखो, अपने पास है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और अपने पास है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल, अपन साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन ले सकते हैं। तो दोनों जगह से हमने क्या किया? हमने साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लिया। तो जब साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा और यहां पे पीछे कौन आ गया? पीछे आ गया आपके पास साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद यहां पे जो लास्ट टर्म है उसको लिख लीजिए। लास्ट टर्म मतलब वो साइन एक्स वाला टर्म, माइनस 2b साइन एक्स। ठीक है, और फिर उसके बाद एक और टर्म बचेगा, वो बचेगा सी स्क्वायर और ए स्क्वायर। बस ए स्क्वायर नेगेटिव का है तो आप उसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर कितना? बराबर 0। इस तरीके से आपको एक इक्वेशन मिल गई। याद है पिछले केस में भी, पिछले क्वेश्चन में भी एक ऐसा इक्वेशन बना था, बस वो इक्वेशन किसके टर्म्स में था? tan के टर्म्स में था। ये इक्वेशन किसके टर्म है? साइन के टर्म्स में है। तो जब भी ऐसा इक्वेशन आपको बनता है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके दो रूट्स थे, याद है? एक रूट अल्फा था, एक रूट बीटा था। आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में दिया गया था और मैंने कहा था कि यार जब यहाँ पे अल्फा बीटा डालोगे तो क्या बनेगा? साइन अल्फा और साइन बीटा बनेगा। यानी कि इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा नहीं है, इस इक्वेशन के रूट है साइन अल्फा और साइन बीटा। क्या नहीं है इस इक्वेशन के रूट? अल्फा और बीटा नहीं है, इस इक्वेशन के रूट है साइन अल्फा और साइन बीटा। अब जब इक्वेशन के रूट साइन अल्फा और साइन बीटा है तो क्या लगेगा यहां पे? अरे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट क्या होगा? सम ऑफ रूट का मतलब यह है कि यहां पे आप लिखेंगे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। क्या लिखेंगे? सम ऑफ रूट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अच्छा, सम ऑफ रूट का मतलब समझते हो? दोनों रूट्स को ऐड करना। और उसकी वैल्यू कैसे मिलती थी? तो मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो अगर उसमें रूट्स का सम करते थे तो वो मिलता था आपको माइनस बी अपॉन ए। और माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या था? कि आपके एक्स वाले टर्म का कोएफिशिएंट और एक्स स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट का रेशियो लेना है और माइनस लगाना है। बस यहां पे एक्स वगैरह नहीं है, यहां पे जो इक्वेशन है ना साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, इसके टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपको दी गई है। तो आपने क्या करा? सम ऑफ रूट लिया, साइन अल्फा साइन बीटा, क्या मिलेगा भाई? एक्स का कोएफिशिएंट देखो वो है b, तो एक्स का कोएफिशिएंट b है। b मतलब इस बार आपका पूरा कोएफिशिएंट ये होगा, यानी कि आपने यहां पे लिख लिया कोएफिशिएंट है -2cb। याद रखिएगा ये -2cb क्या है? आपके sin x का कोएफिशिएंट है और उसको डिवाइड करना है x स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर x के कोएफिशिएंट से, जो कि कौन है? जो कि आपके सामने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। अब एक और बात सुनो भाई, एक माइनस का साइन भी लगता था आगे, तो एक माइनस का साइन भी अपन ने लगाया। ये माइनस का साइन तो कोएफिशिएंट का पार्ट है, ये जो माइनस का साइन अपन लगाते थे एक्सटर्नली वो अपन ने लगाया है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस बना देगा, तो इस माइनस ने उस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस बना दिया, तो ये बन गया 2cb डिवाइडेड बाय a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, क्या बन गया 2cb डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि यहां पे आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की वैल्यू निकाल ली। इसको मैं अगले पेज पे लिख देता हूं जिससे कंफर्टेबल रहे अपन कि भाई हमारे पास जो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, वो हमारे पास आ चुकी है, अभी अभी हमने देखा था। वैसे मालूम है इस क्वेश्चन में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं निकालना इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चन आप देखेंगे फ्यूचर में जहां पे ये सारी चीजें आपको करने की जरूरत पड़ेगी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे ये वैल्यू नहीं चाहिए, पर फिर भी निकालना मैंने आपको सिखाया है कि आगे क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे। मालूम है इस क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या चाहिए हमें, प्रोडक्ट ऑफ रूट। याद है प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे मिलता था, कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करते थे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, ठीक है। तो यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या है, यहां पे कांस्टेंट टर्म है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको किससे डिवाइड करोगे, साइन स्क्वायर एक्स के कोएफिशिएंट से। बात खत्म भाई, ये तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है और उसको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट यानी कि साइन स्क्वायर एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे। हमको सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए, फिर भी हमने सम निकाल लिया कि भाई सीख तो लिया, कुछ ना कुछ नॉलेज अपन ने पा ली। तो हम यहां पे लिखेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है यानी कि साइन अल्फा मल्टीप्लाइडेड बाय साइन बीटा, मालूम है वो कितना मिलेगा। कांस्टेंट टर्म देख लो जरा, कांस्टेंट टर्म आपके पास है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपने न्यूमरेटर में क्या लिखा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसको डिवाइड करते हैं आप एक्स स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स के कोएफिशिएंट से, जो कि एक्चुअली में है आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहां पे आपने जो चीज निकाली है वो निकाली है साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और हमें इसी चीज की बहुत जरूरत पड़ने वाली है थोड़ी देर बाद। तो अपन थोड़ी देर बाद इसको वापस से याद करेंगे। अभी वापस से मैं क्वेश्चन पे आता हूं, जो आपका क्वेश्चन था ना वापस से मैं वहां पे आता हूं। याद है आपको मैंने कहा था कि जब आपने ये सेकंड स्टेप अपनाया है तो सेकंड स्टेप अपनाने में दो काम कर सकते थे, या तो आप बी साइन एक्स को उस तरफ भेज सकते थे या तो ए कॉस एक्स को आप उस तरफ भेज सकते थे। आपने सिर्फ किसको भेजा, बी साइन एक्स को भेजा और सॉल्व किया। अब ऐसा करते हैं, अपन क्या करेंगे, ये जो a cos x है ना इसको अपन LHS से RHS में ट्रांसफर करेंगे और फिर होल स्क्वायर करके देखेंगे कि कोई नई चीज बनती है कि नहीं। तो अभी क्या करेंगे, इक्वेशन को अपन वापस से लिखते हैं a cos x प्लस b sin x। वापस से लिखेंगे इक्वेशन, इक्वेशन है हमारे पास a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x, और ये कितने के बराबर है, तो ये बराबर है आपके c के। तो ये इक्वल टू किसके है, ये इक्वल टू है आपके c के। अपन ने ऐसा लिख दिया। अब एकदम ध्यान से देखना क्या स्टेप्स में यहां पे अपनाऊंगा। तो पिछले केस में किसको भेजा था मैंने, पिछले केस में मैंने b sin x को भेजा था। इस केस में किसको भेजूंगा, a cos x को उस तरफ भेजूंगा। तो a cos x को अपन उस तरफ ट्रांसफर करते हैं, तो अपन ने कर दिया ट्रांसफर। तो b sin x बराबर c माइनस a cos x, समझ गए, b sin x बराबर c माइनस a cos x। अब LHS और RHS को क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो। तो हमने क्या किया, LHS को भी होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि हम यहां पे b sin x को भी होल स्क्वायर करेंगे और यहां पे हम c माइनस a cos x को भी क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। अब LHS को होल स्क्वायर किया तो क्या बनेगा, वो बनेगा b स्क्वायर, यहां पे क्या बनेगा साइन स्क्वायर x। RHS को होल स्क्वायर क्या बनेगा, अरे ये तो x माइनस y का होल स्क्वायर है। अब वापस से आइडेंटिटी नहीं बता रहा, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूं, c स्क्वायर बनेगा, फिर a स्क्वायर cos स्क्वायर x बनेगा, और फिर फाइनली बनेगा माइनस 2ac cos x। ये कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा अपन और एक्सटेंड करते हैं, कैसे तो देखना। यहां पे जो साइन स्क्वायर x है इसमें आइडेंटिटी लगाते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x लिखेंगे, तो आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। तो साइन स्क्वायर x की जगह आपने 1 माइनस cos स्क्वायर x लिखा और ये किसके बराबर हो जाएगा, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर x, और यहां पे बनेगा माइनस 2ac cos x। अब एकदम ध्यान से देखना, यहां पे मैं इस b स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बनेगा b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर x, ठीक है, ठीक है। और RHS में रहने दीजिए चीजें, दैट इज c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर x, और यहां बनेगा माइनस 2ac और यहां बनेगा cos x, ठीक है। सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब ये जो दोनों टर्म है ना b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर x, इसको LHS से आप भेज दो RHS में। ये जो पूरी चीज है ना इसको कहां से कहां भेजो, LHS से RHS में। तो LHS में क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। सारी चीजों को अपन उस तरफ भेजते हैं, तो ये तो एज इट इज रहेगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहां पे क्या बनेगा, यहां पे cos स्क्वायर x बनेगा। अब थोड़ा सा ट्रांसफर करने में अपन इमेजिनेशन दिखाते हैं, थोड़ी मेहनत कम होगी। अगर अपन ये माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर x को उस तरफ भेज रहे हैं तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं इसको इसके बगल में लिख रहा हूं क्योंकि बाद में सहूलियत पड़ेगी। इसको जब अपन ने इस तरफ भेजा तो ये प्लस का b
स्क्वायर और यहां पे क्या बन गया, यहां पे cos स्क्वायर x बन गया। तो हुआ क्या देख लो, ये चीज जब इस तरफ आई तो मैं बस इसके बगल में लिख रहा हूं जिससे कुछ चीजें मैं कॉमन निकाल सकूं, बस वो माइनस से मैंने क्या लिख दिया, प्लस में लिख दिया। बाकी चलने दो, इसको लिख दो एज इट इज, दैट इज -2ac cos x, इसमें कोई परेशानी नहीं। और वो जो प्लस बी स्क्वायर इस तरफ आएगा वो लास्ट में मैंने लिख दिया है -b स्क्वायर। क्लियर है? इस पूरी चीज को अपन अगले पेज पे लिखते हैं। तो क्या सारी चीजें हैं एक बार देख लेते हैं। अपने पास है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x। तो थोड़ा बहुत जो याद रहा उसको लिखते हैं। LHS में 0 है, यहां पे अपने पास c स्क्वायर है, यहां पे अपने पास a स्क्वायर cos स्क्वायर x है और यहां पे अपने पास b स्क्वायर cos स्क्वायर x है। ठीक है, और भी कुछ चीजें हैं क्या, देख लो जरा। और है हाँ -2ac cos x और -b स्क्वायर। तो लास्ट में है -2ac cos x और लास्ट में क्या है, एक टर्म बच गया -b स्क्वायर, उसको भी अपन यहाँ पे लिख देते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखो इसको थोड़ा सा अपन रीअरेंज करेंगे, LHS को तो 0 रहने देंगे, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को आप आगे लिख लीजिए। तो आपने आगे लिख लिया और इन दोनों टर्म्स में से cos स्क्वायर x को क्या ले लीजिए, आप कॉमन ले लीजिए। तो दोनों को आगे लिखते हुए cos स्क्वायर x को कॉमन लेते हुए, तो जैसे ही cos स्क्वायर x को कॉमन लिया, यहाँ पे बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, cos स्क्वायर x आपका आ चुका है यहाँ पे कॉमन। ठीक है, बहुत बढ़िया। और फिर क्या है, फिर है -2ac cos x। क्लियर है? क्लियर है। और फिर क्या है, प्लस का c स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो चीजों को सिर्फ मैंने रीअरेंज किया है। तो ये मेरा RHS है, ये मेरा LHS है। भाई RHS 0 के बराबर है। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, जो RHS वाली चीज है उसको LHS में लिख दो। अरे सुंदर दिखेगा ना, RHS वाली चीज को आप LHS में लिख दो तो a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस 2ac cos x और यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा प्लस का c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कितने के बराबर, तो भाई वो 0 के बराबर बनेगा। अब मेरी बात सुनना, ये सब इतना हो गया है, इसके बाद की कहानी सुनना। याद है ये इक्वेशन भी ओरिजिनल इक्वेशन से आया है जिसके रूट्स क्या थे, अल्फा और बीटा। ये इक्वेशन किससे आया है, ओरिजिनल से आया है जिसके रूट्स क्या थे, अल्फा और बीटा थे ना। तो इसके रूट अल्फा और बीटा है, यानी कि इसके रूट वो भी तो हो सकते हैं cos अल्फा और cos बीटा। तो वापस से क्या लगा दो, देखो ना सारी चीजें cos के टर्म्स में है, तो क्या हो जाएंगे रूट्स, cos अल्फा और cos बीटा। वापस से सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट निकालने की जरूरत नहीं है, पिछले क्वेश्चन में निकालना सिखा दिया था। इनफैक्ट इस क्वेश्चन में भी निकाला हमने है, मतलब इसके फर्स्ट वाले पार्ट में जब अपन ने इक्वेशन सॉल्व की थी। तो आई होप कि आप उस चीज से क्लियर है। प्रोडक्ट सम ऑफ रूट तो काम ही नहीं आने वाला है, सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए मुझे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब cos अल्फा को मल्टीप्लाई कर दो cos बीटा में। cos अल्फा को आपने मल्टीप्लाई किया cos बीटा में, क्या मिलता था, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद होगी तो मान लीजिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट था ना वो आपको मिलता था c अपॉन a। क्या मिलता था प्रोडक्ट ऑफ रूट, c अपॉन a। मतलब कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करना है आपको x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से। यहाँ पे x स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे cos x और cos स्क्वायर x है। तो यहाँ पे cos अल्फा इंटू cos बीटा आपको क्या देगा, c अपॉन a। c कितना है, c है आपके पास c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a कितना है, a है आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये cos अल्फा इंटू cos बीटा आपके सामने आ चुका है कुछ इस तरीके से। मैंने बोला था ना थोड़ी देर पहले की क्वेश्चन डिराइव की थी, है ना, एक ये भी करी है। पहले इस इक्वेशन को लिख लो, cos अल्फा cos बीटा c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको पहले लिख लेते हैं कि यार अपना जो cos अल्फा मल्टीप्लाइडेड बाय cos बीटा है ये क्या है, ये है c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसा ही है ना। और थोड़ी देर पहले जो अपन ने एक और इक्वेशन बनाई थी अपन उसको भी लिखेंगे। वो इक्वेशन क्या थी जरा देखते हैं। वो इक्वेशन ये रही, साइन अल्फा साइन बीटा क्या था, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसको भी लिखते हैं अपन, ये था अपने पास साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा अपने पास क्या बना था, वो अपने पास बना था c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जस्ट अ सेकेंड, ये क्या बना था, क्या बना था, हाँ c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसा कुछ आपको सामने बना था। आपको वैल्यू किसकी ऑब्टेन करनी है, cos अल्फा प्लस बीटा की, cos अल्फा माइनस बीटा की। तो देखते रहिएगा भाई, सबसे पहले आपको वैल्यू ऑब्टेन करनी है cos अल्फा प्लस बीटा की। तो cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, तो cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको तब मिलेगी जब cos अल्फा cos बीटा होगा और उसका क्या मिलता है फॉर्मूला, sin अल्फा sin बीटा। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला मैंने यहां पे निकाला है। अब cos अल्फा इंटू cos बीटा ये रहा, sin अल्फा इंटू
इंटू साइन बीटा वो रहा, चलो वैल्यूज रख देते हैं। तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा मिलेगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है। माइनस का साइन लगाया, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा क्या मिला, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसा आपको मिल गया। अब इसको सॉल्व कर लें, चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो एक कॉस है, अंदर क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। इसको अपन सॉल्व करते जा रहे हैं। तो एलएचएस कॉस अल्फा प्लस बीटा है। आरएचएस की अपन बात करेंगे। डिनोमिनेटर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर अपन ने क्या रख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर क्या हो गया, इसका न्यूमरेटर सेम है, मतलब सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। यानी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से आप घटा दीजिए किसको, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को। सॉल्व करते हैं इसको। तो जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों ही खोल दो। तो इसको खोलोगे तो सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये माइनस साइन क्या हो गया, अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस सी स्क्वायर प्लस का क्या, प्लस का ए स्क्वायर। डिवाइड किससे करोगे भाई, डिवाइड करोगे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। अब बहुत सारी चीजें अपन यहां पे कैंसिल कर सकते हैं, जैसे सी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर को अपन कैंसिल कर सकते हैं। तो कर दिया कैंसिल। जैसे ही कैंसिल किया क्या बचा, तो न्यूमरेटर में, इसको अगले पेज पे लिखेंगे या जगह है यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे अरेंज करते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर बचा माइनस बी स्क्वायर, तो बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूं, देखिए। तो हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुकी है, और वो कितनी आ चुकी है, वो आ चुकी है आपके पास ऊपर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, ये आपके कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपन ने निकाल ली। आप चेक कर सकते हैं कि वही वैल्यू है जो हमें चाहिए थी। अभी एक और वैल्यू बची है कॉस अल्फा माइनस बीटा की। अब कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी देख लो। पहले इस पोर्शन को जरा नोट डाउन कर लो कि कैसे मैंने कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली है, क्योंकि इसी पोर्शन में मैं कॉस अल्फा माइनस बीटा भी निकाल के सिखाऊंगा। चलो देखना जरा, कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालना मैं आपको सिखाता हूं। जस्ट अ सेकंड। कॉस अल्फा माइनस बीटा के लिए आप क्या करेंगे, तो सुनिए, आपको सबसे पहले कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या है। तो जो कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला था वो क्या था, तो मैं लिखता हूं यहां पे कि कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला ये था कि ये बनता था कॉस अल्फा मल्टीप्लाइडेड बाय कॉस बीटा, यहां पे प्लस का साइन था, और फिर बनता था साइन अल्फा मल्टीप्लाइडेड बाय साइन बीटा। ये किसका फॉर्मूला था, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला था। देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा आपके सामने है, साइन अल्फा साइन बीटा आपके सामने है। तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा क्या रखा आपने, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख दिया, है ना। साइन अल्फा इंटू साइन बीटा की जगह क्या रखा आपने, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बस वैल्यूज मैंने प्लेस करी वहां से यहां पे उठा के। चलो डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। तो डिनोमिनेटर को अपन ने ऐसे सेम रख लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, यानी कि सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो सी स्क्वायर दो बार है तो क्या बन जाएगा, 2c स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां पे जो है आपको 2c स्क्वायर मिल गया। यहां माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो माइनस कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। और नीचे क्या है, नीचे है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये किसकी वैल्यू है, तो ये वैल्यू जो है आपके पास कॉस अल्फा प्लस बीटा की है। एक बार चेक कर लीजिए क्या सही वैल्यू है, तो सॉरी कॉस अल्फा माइनस बीटा की है। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक हो गई, अल्फा माइनस बीटा की है। चेक कर लीजिए कॉस अल्फा माइनस बीटा यही है क्या, 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हो यही बिल्कुल जो वैल्यू हमें निकालनी थी वही वैल्यू हमें मिली है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे सॉल्व कर लिया। और जैसा कि देख सकते हैं आप कि हमने वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जहां पे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ट्रिग्नोमेट्री जुड़ते हैं, जहां पे सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके जुड़ते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो जब भी मिले, मुझे तो पूरी उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि अगर इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है तो जो क्वेश्चंस मैंने यहां पे डिस्कस किए हैं यही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इनसे अलग क्वेश्चंस आपको नहीं मिलने वाले हैं। इनफैक्ट इन्हीं 4-5 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ना, इन्हीं 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन उठ के आपको डायरेक्ट आ जाएगा। इनसे सेपरेट क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। अगर और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको तो आप आर डी शर्मा जैसी बुक या आर एस अग्रवाल जैसी बुक उठा के आप इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हमें इतना ही रखना था और जितनी चीजें मुझे ट्रांसफर करनी थी आपको मैंने कर दी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूं। जगह वो है जहां एजुकेशन फ्री है। बस यहाँ पे यूट्यूब की तरह क्या होता है, आपके वीडियोस सीक्वेंस में, देखो यूट्यूब पे वीडियोस की सीक्वेंसिंग कई बार गड़बड़ा जाती है जिससे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट छूट जाता है। वेबसाइट पे ऐसा आप कुछ भी फेस
मिस नहीं करेंगे। तो आप वेबसाइट खोलिएगा www.magnetbrains.com, क्लास 11 सेलेक्ट करिएगा, क्लास 11 के सारे कोर्सेज आपके सामने होंगे। ये रहा मैं, इसमें वॉच नाउ का ऑप्शन दबा दीजिएगा और जो भी चैप्टर्स मैंने कवर किए हैं वो आपको मिल जाएंगे। जिस भी चैप्टर की वीडियो देखनी है उस वीडियो पे क्लिक कर देना, उसका वीडियो आपके सामने प्ले हो जाएगा और ये सारी चीजें मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। 3 काम हर वीडियो को देखने के बाद जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जितना हो सके आप वीडियो को करिएगा शेयर। तो बाकी मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, जहां पे अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को और आगे बढ़ाएंगे और कुछ और नए और अच्छे क्वेश्चंस का अपन डिस्कशन करेंगे।